स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिखाई देता है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन को करते हैं और पता लगाते हैं क्या खास दे रखा है, उतना कंफ्यूजन क्यों है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240 एंड देयर एचसीएफ इज 15, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यहाँ पे क्या दे रखा है, टू पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका सम 240 है और एचसीएफ उनका 15 है। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स सच नंबर्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, मतलब ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स कितने सारे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एक नंबर ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा और इन दोनों का सम कितना आएगा 240। ठीक है, अब ये पहली कंडीशन तो हमने लगा दी। अब दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि एचसीएफ इनका 15 होगा। अब इस कंडीशन को कैसे यूज करें, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक नंबर है एक 4 और एक है 6। ठीक है, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 2 और 3 आएगा यहाँ पर, इसके प्राइम फैक्टर एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 × 2 + 2 × 3। ठीक है, सम कितना होगा 10। जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं a + b 240, ऐसे ही मैंने ये लिख दिया 2 × 2 2 × 3। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या दे रखा है, ये हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ रहे हैं। 4 और 6 क्या है, दोनों में एचसीएफ का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 का भी फैक्टर 2 है और 6 का भी फैक्टर 2 है। ऐसे ही इसका भी फैक्टर 15 होगा और इसका भी फैक्टर 15 होगा, मतलब इन दोनों का ही फैक्टर 15 होगा। और उसको निकालने के बाद जो नंबर्स बचेंगे, जैसे यहाँ पर 2 को अगर मैं निकाल दूं तो 2 + 3 = 10, तो 2 + 3 = 5 बचेगा। ठीक है, मतलब अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हमने निकाल दिया, उसे निकालने के बाद जो नंबर्स बचे हैं उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, ऐसे दो पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ए को मैं मान लेता हूँ 15x, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 × 2 था, मतलब ये भी ये नंबर हमारा ऐसा होगा जिसमें 15 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये नंबर 15 × x हो जाएगा, ये 15 × y = 240। 15 को कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो 15 + x + y = 15 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 16 हो और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो ऐसे नंबर्स 1 से शुरू करेंगे तो 1 और 15, 2 और 14 नहीं होंगे, 3 और 13 होंगे। ऐसे ही आपके 4 और 12 होंगे, नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही 5 और 11 होंगे, 6 और क्या होगा 10 नहीं होंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही आपके 7 और 9 होंगे, 8 और 8 नहीं होंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर है। अब इससे आगे आएंगे 9 और 7 तो रिपीट हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे पेयर कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4 पेयर्स होंगे